चाहे वो आतंकवादी के साथ तस्वीर निकलने की बात हो तो सपा का नाम, चाहे वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का मामला हो तो समाजवादी पार्टी, शराब कांड का शराब का आरोपी कहां से मिलता है, जहरीली शराब का, वो रामाकांत यादव के घर से मिलता है, इनके विधायक जेल में है। मुलायम सिंह यादव का बयान आप बता ही चुके हैं। और एक ऐसी ही घटना हुई थी बदायूं में, आपको याद होगा, महीनों तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज उत्तर प्रदेश में मैं यह मानता हूं निश्चित रूप से अपराध हो जाते हैं, लेकिन अपराध पर किस तरह से कार्रवाई होती है यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश में दो मॉडल चलते थे, एक वो लड़के हैं गलती हो जाती है, एक वो कि लड़के अगर गलती करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये हमारी सरकार ने करके 5 साल में दिखाया है। और यही वजह है कि 2014 से लेकर आज 2022 तक उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, जनता ने सुशासन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और इस 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यशैली, कार्य पद्धति थी, उसको जो है जनता ने वोट दिया और जनता ने सराहा है। जी, ठीक बात। जैन साहब, मुश्किल ये है कि सारे सत्तारूढ़ दलों का स्वर एक सा होता है और सारे विपक्ष का स्वर एक सा होता है, ठीक। 19-20 का फर्क छोड़ दीजिए तो सरकारों का चाल चलन एक सा, विपक्ष का चाल चलन एक सा। आपने भी देखा होगा, मंत्री बलात्कार करता है, प्रदेश भर में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, महीनों सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट लिखवाने आना पड़ता है, रिपोर्ट लिखवाने आना पड़ता है। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दर्ज हुआ था मामला। जैन साहब, फिर हम ये कहें कि लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, तो कौन मानेगा जैन साहब? और क्या पुलिस करेगी? जी, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जब भी इस प्रकार के जघन्य अपराध, जघन्यतम कह सकता हूँ, घटित होते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज पे कभी कमेंट नहीं करता। मैं एज एक्स पुलिस ऑफिसर ही मैं बोलता हूँ कि पुलिस को अपना काम लगातार निष्ठा से करना चाहिए, बहुत सख्ती से करना चाहिए, अपराधियों से बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। इस केस में त्वरित कार्रवाई हुई है, जिससे कि मैं समझता हूं जो पीड़ित परिवार है उसकी पीड़ा कुछ कम हुई होगी। और जैसा आपने कहा, 100 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आना चाहिए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आना चाहिए। और इसमें फांसी की सजा, मतलब बलात्कार करना, बलात्कार करके उसको टांग देना, एक ये दिखाना कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, और इस प्रकार का जो अपराध घटित किया है जघन्य गरीब बच्चियों के साथ में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसमें फॉरेंसिक एविडेंस शीघ्र से शीघ्र कलेक्ट करके और चार्जशीट लगनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि अभी सब अधिकारी वहीं तैनात हैं, सबकी गवाही शीघ्र से शीघ्र हो और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इनके खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि इससे एक महिलाओं में, बच्चियों में एक पैनिक होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए ये परफेक्ट केस है। और जो कंपनसेशन ड्यू हैं वो सब दिए जाने चाहिए सरकार को। इसमें इस परिवार की, पीड़ित परिवार की जितनी मदद हो सके वो की जानी चाहिए। मुझे बताया गया है कि की जा रही है, जितना अधिक से अधिक किया जाए उतना किया जाना चाहिए। तायरा जी, पुलिस दो तरह की दुविधा से जूझती है। जमीन पर, चूंकि ग्राउंड पर वो खड़ी होती है, तो स्वाभाविक एक तो जनता का आक्रोश, पीड़ित पक्ष का आक्रोश, और दूसरा हम पुराने दौर को देखें तो राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा होता था कि एसएसपी तय नहीं कर पाता था कि दाएं मुड़े कि बाएं। ठीक, एक कप्तान ने मुझसे कहा, आज से 10-12 साल पहले की बात, उसने कहा कि अग्निहोत्री जी, मैं तो घटना के बाद जाता हूं, जब पता कर लेता हूं कि मामला निपट गया, हो गया,
क्योंकि तब तक मेरे पास जहां से फोन आना होता है उतना टाइम मिलता है, आ जाता है, मेरा माइंड लाइन क्लियर हो जाती है कि भाई क्या चाहते हैं, तो हम वहां जाके वैसे कर देते थे। इसका उदाहरण तो हम लोगों ने देखा। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा सफर करता है तब जब हम पुलिस के हाथ और पांव बांध देते हैं। ताहिरा जी, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? पूर्व में ऐसे ऐसे उदाहरण आए, एक मनोज कुमार पारस, अभी नहीं आएंगे, एक मनोज कुमार पारस थे, वो बलात्कार के मुकदमे में नेम्ड थे, मुकदमा चल रहा था और मंत्री भी थे, लाल बत्तीस जाते थे मुकदमे में। क्या? तो मैंने वो विषय उठाया, मैंने भाई इनको मंत्री तो ना रखो। अब बताइए ताहिरा जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पुलिस जो इंस्टीट्यूशन है इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर नेताओं का शिकंजा है, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। इसीलिए तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चुस्त दुरुस्त कैसे होगा, ये तो नेता बताएंगे। आपने हाथरस में देखा था कि हाई कोर्ट ने जाके जब फटकार लगाई थी, बुला के पूछा था कि भाई अगर बिटिया अमीर की होती तो ऐसा ही होता। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो आखिर कैसे क्राइम रुकेगा? अगर क्राइम, मैं कह रही हूं इसमें समाज का भी हाथ है, थोड़ा सा उस जगह में समाज का हाथ कहूंगी जहां पे कन्विक्ट बाहर आता है और उसको मिठाई खिलाती। और मुझे दर्द तब होता है जब महिलाएं भी उसको जाके चंदन लगा रही, तो मुझे लगता है कि हाँ, पेट्राकी ने हमारी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए पेट्रियार्कल सोच को इस्तेमाल किया है। वो बड़ा दर्द भरा मंजर है। तो मुझे लगता है कि जब कन्विक्ट भी हो जाते हैं लोग, तो बलात्कारियों को चंदन लग रहा है, और जो बलात्कारी है उनको आप जो है वो बलात्कारी न कह के अलग अलग तरीके से नेता निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है। आपने बदायूं का भी जिक्र किया, वो भी मुझे याद है, हाथरस भी याद है, उससे पहले की घटनाएं भी मुझे याद है। ऐसा नहीं है। निघासन में सोनम का जो लटक के मौत हुई थी, उसको भी रेप हुआ था, वो भी सोनम भी मुझे याद है। हमको माया त्यागी तक भी याद है, वो विषय नहीं है। माया त्यागी भी हमको याद है कैसे हुई घटना घटी। एक बात और भी है, कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा। कन्विक्शन रेट जब तक नहीं बढ़ाएंगे ये रोक नहीं पाएंगे। निर्भया के टाइम में अमिताभ जी याद करिए, ये बात थी कि बॉयफ्रेंड के साथ क्यों गई है। ताहिरा जी, अगर लड़की किसी रात में किसी बस में बैठ रही तो बस में बलात्कार हो जाए। नहीं, ये कौन कर? तो कहां तक लड़कियां जो है क्या बाहर ही ना निकले? जी ठीक है, कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा, यह वक्तव्य एक सेकंड में इतना बोला जा सकता है, लेकिन कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा के लिए हमको अपने ढांचे में आमूल चूल, नख से शिक तक परिवर्तन करना होगा। इंडिपेंडेंट पुलिस रखनी होगी। क्या आप देश भर के राजनेता तैयार हैं? उससे पहले कुएं में कूद जाओ सब लोग, ये लाल किले से चिल्लाओ, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा ना, बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए बड़े देशों के मुकाबले भारत का कन्विक्शन रेट, मैंने कहा ना, मैं गाल बजाने वाली बहस में नहीं पड़ता, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, जो लड़ रहे वो अपनी दशा देखे, कहां किस तरह वोट मिल रहा। खैर, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना, कन्विक्शन रेट तब बढ़ेगा जब डीजीपी स्वतंत्र होगा और सिपाही भी स्वतंत्र होगा। ताहिरा जी, ये तो आप समझ रही ना, किसी एक प्रदेश का मसला नहीं, पूरे देश में 100 में 74 महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले एक्विटल पाते हैं, यानी छूट जाते हैं। लचर इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिकल हस्तक्षेप पुलिस के साथ, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक ढांचा नहीं है देश में, सबूत खत्म हो जाते हैं, खैनी की तरह डिब्बी में सबूत रख लेते हैं, वो कोर्ट में मान्य नहीं होते। पता है हम लोगों को ये बात, 74% लोग छूट जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि पकड़ गया आदमी। मैं उस बहस में आज नहीं जाना चाह रहा कि प्रकाश सिंह के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस पर किसी ने हामी भरी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जैन साहब, किसी प्रदेश ने प्रकाश सिंह के समय जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, किसी ने मानी? जैन साहब, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि जो भी सहायता, राहत उस परिवार को मिलनी चाहिए वो
कम समय में, तय समय में मिलेगी, एक विषय। दूसरा विषय कि न्याय तेजी के साथ होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और निश्चित रूप से सरकार कम से कम समय में इन गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करेगी। और यही वजह है कि आज हम जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो न्याय दिलाने का मामला है, उसमें हम उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में नंबर 1। जैन साहब, मैं लास्ट में एक बात और समझना चाहता हूं, 100 दिन में जजमेंट, इसके लिए सरकार को, सिस्टम को क्या करना होगा? अगर आप कुछ बता सके पॉइंट्स, तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। देखिए, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के बाद जी लगातार संपर्क में रहना चाहिए, और उनके द्वारा जो जो वारंट्स निर्गत किए जाएं, जो जो सम्मन्स दिए जाएं, उनको तत्काल पालन कराया जाए, विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जाए। 164 में जो मुख्य गवाह हैं, जो आप एक्विटल की बात करते हैं, वो इसलिए होता है कि 164 में परिवारीजनों के, पिता का, माता का, भाई बहनों का, सबका 164 में बयान होने चाहिए, विटनेसेस के बयान होने चाहिए, जिससे कि बाद में कोई भी मुकर ना सके। और इस केस में मैं नहीं समझता कि कोई मुकरेगा। ये प्रतिष्ठा का विषय है और सब लगकर इसमें गवाही देंगे। इसमें निश्चित रूप से सजा होगी, पर उसमें अच्छा तभी होगा, लगेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक, जैसे हमारे यहाँ सम्मन सेल होते हैं, हमारे यहाँ सम्मन सेल होता है, सम्मन सेल के सब इंस्पेक्टर डेली संपर्क में रहें और एक दिन पहले उनकी ब्रांच में जो भी हैं उनसे पूरा ले लें कि कल किस किस को प्रोड्यूस होना है और कल किस किस को एविडेंस होनी है, और उनकी एविडेंस को बाकायदा उनको बताकर, समझाकर कि क्या एविडेंस आपको देनी है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। और तब तक वो लोग जो कि इसके इन्वेस्टिगेशन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ना उनका जिले के बाहर ट्रांसफर हो और ना उनको उन तारीखों में अवकाश दिया जाए। शीघ्र से शीघ्र, ये तो मैंने देखा है कई जिलों में तो 7-7 दिन में जो फॉरेनर्स के साथ बलात्कार हुए हैं, उनमें 7-7 दिन में वर्डिक्ट भी आ गई है। तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है ये, इसमें एक्यूज सब पकड़ गए हैं। उसमें दिक्कत तब होती है जब 2-3 एक्यूज फरार होते हैं। इसमें तो बस सिर्फ ये है कि जो ऑर्डर्स दिए जाएं ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और जिन जिन की पेशी होनी है उनकी डे टू डे बेसिस पे पेशी हो, और इसको फाइनलाइज करा दिया जाए, और उन लोगों को कतई अवकाश पे ना दिया जाए। और ट्रायल जज स्पष्ट कर दें कि तारीख पे तारीख वाला जो सिस्टम है वो इस केस में नहीं चलेगा, डेली बेसिस पे होगा। अगर आप विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, विटनेस नहीं आना चाहता है, होस्टाइल डिक्लेयर होगा और आगे की कार्रवाई चलेगी।